नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज किया पटना में रोड शो। हजारों की भीड़ सड़क किनारे हाथों में तिरंगा लिए पीएम की गाड़ी का किया अभिनंदन। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। एटीएस अधिकारियों ने गुरुवार को दी जानकारी। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की गोपनीय जानकारी भेज रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार का समर्थन करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार अपनी पार्टी के नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे। गुरुवार को उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि आलोचक और ट्रोलर्स उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे। मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना। राज्य के 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का किया दावा पेश। इनमें 8 भाजपा, एनपीपी और निर्दलीय के एक विधायक शामिल। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में 23 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के गुरुग्राम से दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने में अब बॉर्डर के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। दरअसल समय में भी करीब 1 घंटे की बचत होगी। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुरुवार से द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी टनल के ट्रायल रन से इसकी शुरुआत कर दी है। फिलहाल इसकी शुरुआत दिन में रोजाना केवल 3 घंटे के लिए की गई है। करीब 3.6 किलोमीटर लंबी इस टनल में वाहनों की ऊंचाई 4.5 मीटर तक सीमित रखी गई है। इसके अलावा बाइक, स्कूटी, तिपहिया जैसे ऑटो व ई रिक्शा और तेल टैंकर जैसे ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को टनल और अंडरपास के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बताते चले कि उधर एनएचएआई के अधिकारियों ने 5 जून तक इसकी पूरी तरह से संचालन शुरू करने की बात कही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में 25 दिन पहले से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया जाएगा। दरअसल इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, योग मैराथन, योग जागरण यात्रा और अन्य गतिविधियां शामिल होंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को इन आयोजनों से जोड़ा जाएगा ताकि योग के प्रति जागरूकता बढ़े। सीएम सैनी ने बताया कि ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर 21 जून तक चलेगा। इसके साथ ही योग दिवस के आयोजनों को स्वच्छता कार्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा, जिसके स्वच्छ और स्वस्थ भारत के संदेश को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में योग के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से नशा मुक्त हरियाणा का भी संदेश दिया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का ये संकल्प है कि योग को जन जन तक पहुंचाया जाए और हरियाणा को योग में राज्य बनाया जाए। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के कुमार मुकेश ने अदालत में वकालतनामा जमा कराकर केस से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने जेल में ज्योति से मुलाकात कर केस के संबंध में पूरी जानकारी हासिल की। आपको बता दें कि कुमार मुकेश ने कहा कि 2 से 3 दिन में दस्तावेज मिलने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं पूरे केस का अध्ययन करने के बाद जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। आपको बता दें कि मुकेश ने बुधवार को बताया कि 1 सप्ताह पहले ज्योति के पिता ने केस लड़ने के लिए संपर्क किया था। कुछ कारणों के चलते वकालतनामा पर ज्योति के हस्ताक्षर नहीं होने में देरी हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने ज्योति के केस में एफआईआर को विस्तार से पढ़ा है, ज्योति और उनके पिता से बात भी की है। अदालत में अब तक चले केस का और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों का ब्यौरा मांगा है। वहीं हरियाणा में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जहां गुरुग्राम में गुरुवार को कोरोना के 2 नए केस मिले हैं और सेक्टर 15 का 47 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें घर पर ही आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अब मरीजों की संख्या 12 हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 23 मामले सामने आ चुके हैं। 20 केस एक्टिव है, जबकि 3 मरीज
ठीक भी हो चुके हैं। वहीं बुधवार को जो 5 नए मरीज मिले हैं उनमें से भी 3 फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम से हैं। फरीदाबाद के 3 में से 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। इनमें से एक की हाल ही में वियतनाम से लौटा है, जबकि दूसरा आंध्र प्रदेश से आया है। वहीं इसके अलावा चंडीगढ़ में बुधवार को कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। उसका सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। 3 दिन से उसे सांस लेने में तकलीफ थी। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले राजकुमार के रूप में हुई है। हरियाणा के हिसार में गुरुवार को 9वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी छात्र का क्लासमेट ही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक छात्र सुबह 7:30 बजे घर से दूध लेने के लिए निकला था। इसी बीच क्लासमेट ने फोन कर उसे रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में बुलाया। वहां पहुंचते ही आरोपी ने उस पर गोलियां चला दी। दीक्षित के पेट में 2 गोलियां लगी हैं। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने मौके से गोली के खोल भी बरामद किए हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के बाद आगे की जांच जारी रहेगी। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।